आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह उन चुनिंदा टीमों में से एक थी जिनके पास आईपीएल के ऑक्शन के लिए ज्यादा बजट अवेलेबल नहीं था और उसके साथ साथ इनकी जो प्लेइंग 11 है वो भी तकरीबन पहले से ही तय मानी जा रही थी अनटिल एंड अनलेस इस टीम में कोई बहुत ज्यादा इंजरी या फिर फॉर्म का इशू आ जाए। तो मिनी ऑक्शन में छोटे बजट में ये ज्यादा खिलाड़ियों को अपने पाले में शामिल नहीं कर पाए हैं और इसीलिए इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो पिछले साल थी वो इस साल भी बराबर बनी हुई है, लेकिन स्ट्रेंथ के मुकाबले में इनकी वीकनेस थोड़ी सी ज्यादा भारी मालूम पड़ रही है और इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और जाते जाते टीम की क्या रेटिंग होगी 10 में से और उसके साथ इनकी क्या प्लेइंग 11 होगी उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल एनालिटिकल बातचीत होने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अपने 8 करोड़ के छोटे से बजट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जॉश हेजलवुड के बैकअप के तौर पर रीस टूपली को खरीदा। उसके बाद ये हिमांशु शर्मा, विल जैक्स, मनोज, राजन, अविनाश और सोनू यादव जैसे युवा खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल करने में कामयाब रहे और पूरे मिनी ऑक्शन ये सिर्फ स्पेक्टेटर्स की तरह देख रहे थे। 2-4 बड़े प्लेयर जैसे जेसन होल्डर पर इन्होंने अपना पैडल जरूर खड़ा किया, लेकिन ये खुद भी जानते थे कि जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ियों को खरीदने के लिए इनके पास एडिक्वेट बजट नहीं है। अब अगर आप रीस टूपली की बात करो तो वो तो जॉश हेजलवुड के बैकअप के तौर पर टीम में है और अविनाश की जहां तक बात है तो वो उमरान मलिक की तरह ही एक दमदार तेज रफ्तार भरे गेंदबाज बताए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोज उनकी अभी निकल करके नहीं आई है, लेकिन अविनाश की जहां तक बात है तो वो टेनिस बॉल से लंबे समय तक क्रिकेट खेलते आए हैं और हाल फिलहाल में ही उन्होंने लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस युवा खिलाड़ी को देखने के लिए। वहीं अब अगर इनके स्क्वाड का ब्रेकडाउन करें तो बल्लेबाजों से शुरू करते हैं। यहां पर कप्तान फाफ डुप्लेसी के साथ विराट कोहली हैं, रजत पाटीदार हैं, सुयश प्रभुदेसाई, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, फिन एलन, महिपाल लोमरोर और विल जैक्स को इन्होंने इस ऑक्शन में खरीदा है। अब लोमरोर हो गए, विल जैक्स हो गए, ये कितना ज्यादा खेलने का इनको मौका मिलेगा ये जरूर वक्त ही बताएगा। सुयश प्रभुदेसाई को भी आप उस लिस्ट में डाल सकते हो, अनुज रावत को भी डाल सकते हो, लेकिन फिन एलन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको मैं इस सीजन जरूर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलते हुए देखना चाहूंगा। लेकिन उनके साथ परेशानी यह है कि उनके जो 4 ओवरसीज स्लॉट है वो पहले से बुक है। अब क्या वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अपने प्लेइंग 11 से एक ओवरसीज खिलाड़ी कम कर सकते हैं और क्या उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन एट द मोमेंट इसके चांसेस भी बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। अब अगर ऑलराउंडर्स की तरफ चलें तो यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास ग्लेन मैक्सवेल है, वनिंदु हसरंगा है, शाहबाज अहमद है, डेविड विली है, सोनू यादव और मनोज भंडागे को इन्होंने बतौर ऑलराउंडर अपने स्क्वाड में शामिल किया। और आप अगर इनकी लिस्ट को देखो तो इसमें कोई आउट एंड आउट ऑलराउंडर आपको नहीं दिखाई देता है। वनिंदु हसरंगा है जो कि गेंदबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं खास करके स्पिन के खिलाफ। ग्लेन मैक्सवेल है जो कि आपको 2-4 ओवर करके दे सकते हैं। शाहबाज अहमद ही एक इसमें जेन्युइन ऑलराउंडर मुझे नजर आ रहे हैं। विल जैक्स भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं लेकिन उनका प्राइमरी रोल एक बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है। कोई अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी इनके पास नहीं है जो कि हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल नाम हो या कम से कम नॉन इंटरनेशनल प्लेयर हो। तो ये एक परेशानी होगी जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने खड़ी हो सकती है। आप हर्षल पटेल का नाम इसमें ले सकते हो बट उनकी बल्लेबाजी को आरसीबी बहुत ज्यादा यूज नहीं करती है और उसके साथ साथ वो बतौर गेंदबाज ही टीम में गिने जाते हैं। और ऐसे में अगर गेंदबाजों पर नजर डालें तो जॉश हेजलवुड के साथ यहां पर हर्षल पटेल, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, सिद्धार्थ कौल, आकाशदीप, रीस टूपली, हिमांशु खुराना, राजन कुमार और अविनाश सिंह को इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। आकाशदीप हो गए, अविनाश सिंह हो गए, सिराज हो गए, ये 3 युवा भारतीय गेंदबाज हैं जो अच्छी स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं। सिराज तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पैर पूरी तरीके से जमा चुके हैं। वही हेजलवुड और टूपली एक दूसरे के बैकअप के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। शुरुआत आप हेजलवुड से करोगे फिर आप टूपली के पास जाओगे। डेविड विली आपके पास एक ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म सीमर, अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। सिद्धार्थ कौल है। तो ओवरऑल तकरीबन स्ट्रक्चर सेम ही है स्क्वाड का, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने का फैसला लिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्योंकि इनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसको ये रिलीज कर पाए और कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसको ये टारगेट कर सकें। अब अगर आरसीबी की स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो टीम के पास 2 बड़ी स्ट्रेंथ है। पहले तो टीम के पास एक एक्सपीरियंस यूनिट है और उसके साथ साथ प्लेइंग 11 में काफी ज्यादा बैलेंस भी हमें दिखाई देता है। आपके पास जॉश हेजलवुड के रूप में एक अच्छा बैक ऑफ लेंथ पेस है, मोहम्मद सिराज के रूप में एक आउट एंड आउट इंडियन फास्ट बॉलर है, हर्षल पटेल के रूप में एक टेस्टेड डेथ बॉलर आपके पास है। उसके बाद विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, आपके ग्लेन मैक्सवेल, जॉश हेजलवुड, दिनेश कार्तिक, ये सभी एक एक्सपीरियंस यूनिट आपको बनाते हैं और उसके साथ साथ ये आपकी टीम को
बैलेंस भी देते हैं। वहीं अगर इनकी स्ट्रेंथ से जुड़ी इनकी वीकनेसेस की बात करें तो एजिंग यूनिट है ये, काफी ज्यादा खिलाड़ियों की काफी ज्यादा एज हो गई, उम्र के दूसरे पड़ाव पर हैं और लैक ऑफ बैकअप्स इस टीम को काफी ज्यादा तंग करने वाले हैं। खास करके अगर इनके मार्की प्लेयर्स को हम देखें, दिनेश कार्तिक के बाद इनके पास कोई आउट एंड आउट पावर हिटर नहीं है, खास करके लोअर डाउन दी ऑर्डर में कोई भी ऐसा बैकअप नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल के बैकअप के तौर पर इन्होंने विल जैक्स को लिया है जो कि अभी तक अनटेस्टेड है आईपीएल में। विराट कोहली के फॉर्म पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फफ डू प्लेसी 3-4 महीने के बाद किस तरीके की फॉर्म लेकर के आते हैं उस पर भी सवाल रहेगा और वो खुद कप्तान भी हैं और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं इस टीम के। तो ये जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ और वीकनेस है इनका थोड़ा सा कोरिलेशन है, यहां पर जो स्ट्रेंथ है वही इस टीम की वीकनेस है, लेकिन लैक ऑफ बैकअप एक ऐसी चीज है जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बहुत तंग करने वाली है। वहीं अब अगर इनकी प्रोबेबल 11 पर नजर डालें तो पिछले साल की तरह सेम टू सेम 11 ये उतारने वाले हैं। फफ डू प्लेसी के साथ विराट कोहली करेंगे ओपन, उसके बाद पाटीदार, मैक्सवेल, लोमरोर, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड इनकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ा फॉर्म का इशू रहता है या फिर फिटनेस का इशू रहता है तो ही आपको इस प्लेइंग 11 में बदलाव दिखाई देगा, लेकिन जो इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है, स्टार्टिंग प्लेइंग 11 है, उसमें यही खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। अब यहां पर कंसिस्टेंसी जरूर है लेकिन उसके साथ साथ इंप्रोवाइजेशन यहां पर कुछ है नहीं। एक साल खिलाड़ियों की उम्र और ज्यादा बढ़ चुकी है, तो यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आरसीबी इस प्लेइंग 11 के साथ पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा प्रदर्शन करती है। और इसी को देखते हुए अगर इस टीम की रेटिंग की बात करें तो मैं इनको 10 में से 6.5 नंबर दूंगा, बिकॉज पिछले साल मेगा ऑक्शन था। आपको टूर्नामेंट जीतने के लिए तो एक टीम बनानी थी, बिकॉज आप टूर्नामेंट जीते नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ फ्यूचर की तरफ आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच भी दिखानी थी, क्योंकि अगर मेगा ऑक्शन अब नहीं होता है, क्योंकि काफी सारी फ्रेंचाइजीज मेगा ऑक्शन को पसंद नहीं करती हैं, तो आपको इसी स्ट्रक्चरल स्क्वाड के साथ 1-2 साल और खेलना पड़ सकता है। दिनेश कार्तिक की जो फॉर्म है वो पिछले साल के आईपीएल के बाद अच्छी नहीं रही है, जहां तक उनके इंटरनेशनल नंबर्स का सवाल है। बहुत ज्यादा क्रिकेट वो हाल फिलहाल में खेल भी नहीं रहे हैं। फफ डू प्लेसी की फॉर्म थोड़ी सी जरूर ऊपर गई है और ओपन करते हुए उनका लेफ्ट हैंड स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी बेहतर हुआ है, जो कि पिछले साल वो आईपीएल में स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग जरूर है, लेकिन विराट कोहली का फॉर्म खास करके स्पिनर्स के खिलाफ एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसी वजह से रजत पाटीदार, मैक्सवेल की इंजरी और उसके अलावा शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, ये सारे छोटे छोटे से परेशानियां हैं आरसीबी के सामने। और पाटीदार हो गए, शाहबाज अहमद हो गए, सिराज हो गए, हेजलवुड हो गए, हसरंगा हो गए, इन्हीं को आरसीबी को कैरी करना पड़ सकता है इन दी आईपीएल 2023, क्योंकि हर्षल पटेल की डेथ बॉलिंग पर भी अब बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंप्रोवाइजेशन इस टीम ने नहीं किया है और बेहतर कर सकते थे, लेकिन मेगा ऑक्शन में ही काम इतना ऐसा किया था कि इस ऑक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करने का इसको बचा नहीं था। तो मेरे लिए 10 में से 6.5 नंबर है। स्क्वाड मजबूत है, फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 मजबूत है। अगर सभी खिलाड़ी फॉर्म के साथ आते हैं, एज ए यूनिट परफॉर्म करते हैं, तो पिछले साल की तरह इस साल बैलेंस होने की वजह से आरसीबी को जरूर मदद मिलेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच यहां पर नहीं दिखाई दी है। तो अब इस पूरे स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पिछले साल की प्लेइंग 11 के साथ ही इस साल भी आईपीएल पर कब्जा जमा सकती है, या फिर पिछले साल की तरह और हर साल की तरह इस बार भी ये चूक जाएंगे? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।